तो ये तो कभी कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा कि अपने जो अखराजात है उससे कम रेट पे दे दे, क्योंकि ये अपर लेवल पे मैंने स्टार्टिंग में मिसाल क्या आपको दी। हमेशा रोप के किसी चेन के अंदर से जाके आप उसमें चेंजेस करने चाहेंगे, वो नहीं पॉसिबल। हमेशा बड़े दा रोप छोटे ते ही चलता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद माहिउद्दीन। हमेशा मैंने बात की है कि जो भी जिसका रोप होता है वो हमेशा बड़े का छोटों पे ही चलेगा। आप सोच रहे हो कि ये मेरी मिसाल क्यों दी है, तो मैंने ये मिसाल इसलिए दी है क्योंकि मैं फेसबुक पे देख रहा था कि हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज़ विद अपने फादर के साथ एक होटल पे गई हैं वहाँ पर रोटी की कीमत चेक करने के लिए। और भी मैं दूसरी वीडियो देख रहा था, साथ पे एक एसी साहब हैं, वो भी गए हैं एक होटल पे रोटी की कीमत चेक करने। अब ये रोटी की कीमत ही चेक करने क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनका रोब इसी पे चलता है। जब हमेशा बड़े के ऊपर क्यों नहीं डाला जाता रोब? क्योंकि वहाँ से पता है कि पूछा जाएगा। तो ये बात है। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चेक होनी चाहिए, लेकिन ये एक चेन की तरह होता है कि हमेशा क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या चेन है, तो जो हमारे किसान भाई हैं वो गंदम उगाते हैं, तो उन्होंने भी कोई मतलब कि डीएपी खाद वगैरह लेनी है। अगर उनका जो खाद वगैरह उनको महंगी मिलेगी या उनको ब्लैक में मिलेगी, तो ज़ाहिर बात है जब वो अपनी प्रोडक्ट देंगे तो उसका रेट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो कभी कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा कि अपने जो अखराजात है उससे कम रेट पे दे दे। लेकिन क्या है, फिर वो गंदम आएगी, गंदम से आटा आता है और आटे से हमारा मतलब कि जो होटल पे रोटी की कीमत डिसाइड होगी। अब आप लोग उसको तो पूछते नहीं हैं, जो डीलर्स हैं, जो खाद के डीलर्स वगैरह, आप लोगों को ये चीज़ का पता है कि खाद कहाँ पर बनती है, उनसे नहीं पूछने वाला। क्यों नहीं पूछने वाले? क्योंकि ये अपर लेवल पे, मैंने स्टार्टिंग में मिसाल क्या आपको दी, हमेशा रोप छोटे वाले पे डाला जाता है, ऊपर वाले पे रोप नहीं डाला जाता। तो इसलिए जो ऊपर अपर लेवल पे आता है उनसे नहीं पूछना, किसानों से पूछ सकते हैं। तो उसके अलावा आप होटल वालों से पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपका रोप चलता है सिर्फ वहाँ पूछें। हालांकि जब भी किसी मार्केट में या जहाँ पर भी एक जब आपने रेट कम करना है या कोई भी इम्प्लीमेंट करना है, एक चेन में होती है। अगर आप खाद का रेट कम करेंगी, ब्लैक में नहीं मिलेगी, तो उसको कम रेट पे मिलेगा तो किसान खुशहाल होगा। किसान को अगर वो चीज़ थोड़े पैसों में भी सेल करनी तो वो कर देगा। तो जब गंदम की कीमत कम होगी तो इसका मतलब है कि जो आटा की कीमत भी कम होगी और जो रोटी की कीमत भी एट द एंड कम होगी। अगर आप किसी चेन के अंदर से जाके आप उसमें चेंजेस करने चाहेंगे, वो नहीं पॉसिबल। लेकिन वो जब आप रोप डाल के जैसे मर्जी कर सकते ज़ाहिर बात है, आपने भी अपना रोप तो दिखाना है ना किसी को। अगर सारी चीज़ें स्मूथ चलने लग जाएं तो आप लोगों की वैल्यू का कैसे पता चलेगा? तो असल वजह अब मुझे ये मैंने सुन के मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। यकीन करें, या हमारी सीएम साहिबा, जो कहा जाता है कि काश्तकारी है जो पाकिस्तान की बोन है, और बोन के बारे में क्या कहा जाए जी, गंदम माफिया है। बहुत अफसोस हुआ सुन के कि एक जब बंदे को पता है हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, तो जिस रेट पे वो ख़रीद रहे हैं, अगर वो नहीं वारा तो उन्होंने क्या करना है, उसको ब्लैक में करेंगे या फिर नहीं सेल करेंगे। जब उसका रेट अच्छा होगा तो वो सेल कर देंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है? तो अब इस पे उनको गंदम माफिया कहा गया, और बड़े फ़ख्र से ये चीज़ कही जा रही है कि हमने गंदम ना खरीद के गंदम माफिया को हमने मतलब कि एक सबक सिखाया। और बहुत अफसोस है, और मैं कहता हूँ कि ये इतने लेवल पे बैठ के ऐसी बात करी बहुत नामुनासिब है, और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ऐसे अल्फाज नहीं अदा करने। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।